ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल FREDOM चैप्टर 3 पार्ट 3 मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अपनी इनकम को मजबूत कैसे बनाएं? नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्किल्स सीखना, उन्हें अप्लाई करना और मार्केट में मोनेटाइज करना कितना महत्वपूर्ण है। अब अगला सवाल है, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सही है? ज्यादातर लोगों के लिए एक ही इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए समय के साथ एक मजबूत प्राइमरी इनकम के साथ एडिशनल इनकम सोर्सेज विकसित करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब एक साथ 10 काम शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को कम करना और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना। 1. प्राइमरी इनकम को मजबूत करें। सबसे पहले अपनी मेन इनकम को मजबूत बनाइए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस और स्किल्स पर काम करें। अगर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर्स और सिस्टम्स पर फोकस करें। अगर प्रोफेशनल है तो अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट वैल्यू बढ़ाएं। क्योंकि कमजोर प्राइमरी इनकम के ऊपर कई छोटे इनकम सोर्सेज बनाना हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। पहले फाउंडेशन मजबूत करें, फिर एक्सपांशन करें। 2. साइड इनकम क्या हो सकती है? साइड इनकम आपकी करंट इनकम के अलावा आने वाली अतिरिक्त इनकम है। इसके कई तरीके हो सकते हैं: फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सर्विसेज, स्मॉल बिजनेस, अफिलिएट बेस्ड एक्टिविटीज जहां उपयुक्त और नियमों के अनुरूप हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम। लेकिन हर व्यक्ति के लिए सही तरीका अलग होगा। आपकी स्किल, टाइम, कैपिटल और रिस्क कैपेसिटी के आधार पर मॉडल चुनना चाहिए। 3. स्किल बेस्ड इनकम सबसे आसान शुरुआत हो सकती है। अगर आपके पास कोई स्किल पहले से है तो उसे मोनेटाइज करने का प्रयास किया जा सकता है। मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइन आती है, आप बिजनेसेस के लिए डिजाइन सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एडिटिंग सर्विस दे सकते हैं। अगर टीचिंग अच्छी है तो एजुकेशन सर्विस दे सकते हैं। अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड का अनुभव है तो उचित तरीके से कंसल्टिंग या ट्रेनिंग पर विचार कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए: स्किल सर्विस कस्टमर इनकम। 4. कंटेंट से इनकम। कंटेंट क्रिएशन लंबे समय में एक इनकम इंजन बन सकता है। यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी स्पेसिफिक नीश में ऑडियंस बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत का लक्ष्य केवल पैसा नहीं होना चाहिए। पहले फोकस करें वैल्यू, ट्रस्ट, ऑडियंस, मोनेटाइजेशन। आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मोटिवेशन या किसी दूसरे क्षेत्र में यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं। समय के साथ एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या अन्य सूटेबल मोनेटाइजेशन मॉडल्स के अवसर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इनकम निश्चित नहीं होती। 5. डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। अगर आपके पास किसी समस्या का अच्छा समाधान है तो उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। उदाहरण: ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट, स्प्रेडशीट, चेकलिस्ट, फाइनेंशियल ट्रैकिंग टूल। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करें। सबसे पहले पूछिए, लोग किस समस्या का समाधान चाहते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाइए। याद रखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड। 6. इन्वेस्टमेंट इनकम को समझिए। इन्वेस्टमेंट भी वेल्थ क्रिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को गारंटीड इनकम सोर्स समझना सही नहीं है। मार्केट में रिस्क होता है, रिटर्न्स निश्चित नहीं होते। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले गोल, रिस्क, टाइम हराइजन, लिक्विडिटी और एसेट एलोकेशन को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का उद्देश्य केवल ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। उद्देश्य है रिस्क को समझते हुए सस्टेनेबल वेल्थ बनाना। 7. मल्टीपल इनकम का गोल्डन रूल। एक महत्वपूर्ण रूल याद रखिए: पहले एक इनकम इंजन बनाइए, फिर दूसरा। एक साथ बहुत सारी चीजें शुरू करने से फोकस टूट सकता है। इसलिए एक स्किल चुनिए,
उसमें एक्सपर्टीज विकसित कीजिए, उससे इनकम जनरेट कीजिए, सिस्टम बनाइए, फिर अगला इनकम सोर्स शुरू करने पर विचार कीजिए। 8. इनकम डाइवर्सिफिकेशन और टाइम मैनेजमेंट। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम। यदि आपकी साइड इनकम के लिए रोज 5 घंटे चाहिए तो वो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। इसलिए इनकम सोर्स चुनते समय पूछिए, मेरे पास कितना समय है, मेरी स्किल क्या है, मेरे पास कैपिटल कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, क्या ये काम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। इनकम बढ़ाते समय हेल्थ और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह इग्नोर न करें। 9. इनकम बढ़े तो क्या करें। मान लीजिए आपकी इनकम 60,000 रुपए से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई। अब 3 गलतियां न करें। पूरी अतिरिक्त इनकम खर्च करना, अननेसेसरी लाइफस्टाइल बढ़ाना, बिना समझे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना। इसके बजाय अतिरिक्त इनकम का एक हिस्सा आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के अनुसार इमरजेंसी फंड, डेट रिडक्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर गोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 90 डे मल्टीपल इनकम। पहले 30 दिन अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाइए। एक सबसे मोनेटाइजेबल स्किल चुनिए। अगले 30 दिन उस स्किल पर प्रैक्टिस करें और एक छोटा पोर्टफोलियो या सैंपल तैयार करें। अंतिम 30 दिन क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स या ऑडियंस तक पहुंचने का प्रयास करें। पहली इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन आपका असली गोल होना चाहिए एक रिपीटेबल इनकम सिस्टम बनाना। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि इनकम बढ़ने के बाद उसे वेल्थ में कैसे बदला जाए, यानी सेविंग, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की मदद से आपकी इनकम को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिस्टम में कैसे बदला जा सकता है। धन्यवाद।